परिवार ने सोनम की फोटो जला दी है। ये रिश्ते का कत्ल है। ये सिर्फ अकेले राजा रघुवंशी का कत्ल नहीं है, रिश्ते का कत्ल है, ये विश्वास का कत्ल है। ये देखिए, अब से कल तक जो राजा रघुवंशी के परिवार के लोग कह रहे थे कि कम से कम बहू मिल जाए, बेटा तो चला गया, बहू ही मिल जाए। अब वो देखिए कि कैसे पोस्टर्स जला रहे हैं। सोनम की फोटो जलाई जा रही है। खोजबीन के लिए जो पोस्टर्स बनाए गए थे वो जला दिए गए। राजा हत्या में सोनम के आरोपी होने से परिवार बहुत आहत है। जब राजा रघुवंशी की मां मीडिया से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने बताया कि उनका रिश्ता सोनम के साथ कितना अच्छा था। वो बतौर बेटी उन्हें ट्रीट करती थी। इसके बावजूद राजा रघुवंशी की हत्या कर दी सोनम ने। इस बीच एक और बड़ी खबर, सोनम की गिरफ्तारी पर शिलांग एसपी का बयान सामने आया। राज की गिरफ्तारी के बाद सोनम का सरेंडर हुआ। यह बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। शुरुआती जांच में सोनम के बॉयफ्रेंड होने का पता चल चुका था। राज कुशवाहा को पुलिस धर चुकी थी और उसके बाद सोनम ने सरेंडर किया। यह बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई, क्योंकि पहले सोनम का परिवार बता रहा था कि सोनम ने खुद सरेंडर किया है, वो खुद पुलिस को बता रही थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि पहले बॉयफ्रेंड पकड़ा जा चुका था, तब जाकर सरेंडर किया। The first person who was arrested is Akash Rajput, 19 years, from Lalitpur. The second person who was arrested was Shri Vishal Singh Chauhan, 22 years, from Indore. The third person was Shri Raj Singh Kushwaha, 21 years, from Indore only. And yesterday, Sonam Raghuvanshi, who is actually in सोनम यहाँ पे कैसे पहुंची? अपने हस्बैंड को कहाँ थी इतने दिन? सोनम और ये इस वक्त आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं। आप ये गाजीपुर की तस्वीर है और यहां पर जब सोनम निकली तो वहां की लाइव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इनसे कई सवाल पूछने की कोशिश की गई। हमारे सहयोगी एक्सक्लूसिवली ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आशुतोष को आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आशुतोष, क्या चल रहा है वहां पर? आशुतोष, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, प्लीज जरा इन तस्वीरों को इलॉबरेट कीजिए, क्योंकि जैसा तस्वीरों में दिख रहा है सोनम अभी यहां से निकली है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया अनुराग, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया। वो सोनम नहीं थी ऐसा लगा, क्योंकि जो वो अपना चेहरा ढक के ला रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो सोनम ही थी। इसी वजह से हम लोग भी उसके पास पहुंचे, लेकिन बाद में अभी ये पता चला कि वो सोनम नहीं थी। इसके लिए हम आपको खेद जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा लगा कि उस वक्त सोनम निकल रही, क्योंकि उसके साथ एक और पुलिस जो महिला कांस्टेबल थी वो थी, लेकिन अभी ये पता चला कि वो सोनम नहीं थी। ठीक है, अच्छा है आशुतोष, आपने ये क्लियर कर दिया और अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहुत सारी चीजें सामने आनी है और ये तस्वीर भले ही सोनम की ना हो, लेकिन देश इंतजार कर रहा है कि सोनम की तस्वीर देखे और सोनम की आने वाले वक्त में जो भी तस्वीर होगी या जो भी अपडेट होगा, टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों को बताएगा। मकरंद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मकरंद, अब तो मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। जब मेघालय की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बता दिया कि पहले गिरफ्तारी हुई थी उन लोगों की जिन्होंने सोनम का साथ दिया था, उसके बाद सोनम ने सरेंडर किया और कम से कम अब सोनम के परिवार की ओर से जो जांच की मांग कही जा रही है या जो निर्दोष होने की थ्योरी बताई जा रही थी, वो थ्योरी रुकती हुई दिख रही। देखिए, ये सारी थ्योरियां धरी की धरी रह गई हैं। सोनम और उसके साथ 4 जो युवक हैं वो इस हत्याकांड में शामिल थे। धीरे धीरे इस तरफ ये पूरा मामला बढ़ रहा है। पुलिस थोड़ी देर में औपचारिक रूप से इस बात की पुष्टि कर देगी। जांच अभी फिलहाल चल रही है। सूत्रों के हवाले से थोड़ी थोड़ी खबरें सामने आ रही हैं। मैं पीछे पहले जिला कोर्ट की तस्वीर आपको दिखाऊं, यहाँ की तैयारियां। यहाँ पर थोड़ी देर में जो आरोपी हैं वो पहुंचेंगे। अब सिलसिलेवार तरीके से जो पुलिस की जांच में सामने आया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सोनम इस पूरे मामले में शामिल थी। वो जो 4 युवक हैं, जिसमें से मास्टरमाइंड राज कुशवाहा बताया जा रहा है, सोनम के कारखाने में काम करता था, सोनम के संस्थान में काम करता था। एक प्लाईवुड का कारोबार था सोनम का और उसके परिवार का, वहां वो काम करता था। उसके वहां से प्रेम प्रसंग शुरू हुए। बाकी जो 3 हैं वो उस राज के दोस्त थे। इन लोगों ने पहले ही, राज और सोनम इंदौर में थे जब बाकी जो 3 एक्यूज्ड हैं वो जाकर शिलांग में रेकी करके आ चुके थे। उसके बाद सोनम
और राजा वहां पर पहुंचते हैं, साथ ही साथ राज भी वहां पर आता है और इस पूरे मकरंद, मैं रोक रहा हूं आपको। एक्सक्लूसिवली हमारे साथ शिलांग से अनामिका दत्ता जुड़ गई हैं। वहां शिलांग में किस तरह की हलचल है अनामिका, क्योंकि सारी कहानी शुरू हुई शिलांग से, भले ही खत्म गाजीपुर में जाकर हुई हो, लेकिन शिलांग से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वहां पर पुलिस की कार्रवाई और क्या देख पा रही हैं आप? जी हाँ, जैसे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम यहाँ के डिप्टी सीएम की अगर बात करें, प्रिस्टन तांसोंग, इन्होंने अभी अभी हमारे से बात किया, जो एक प्रेस मीटिंग दिया, उन्होंने उसमें कहा है कि लगातार कैसे प्रशासन इसमें काम कर रहे थे। एसआईटी, जो स्पेशल एसआईटी बैठाए गए थे, 7 दिनों के अंदर सोनम का पता लगा लिया और राजा रघुवंशी का पता लगा लिया। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बात बोलूँगी, जैसे कि ऑफिशियली ये बात बोलने के लिए बोला है, ऑफिशियली ये बात पकड़ने के लिए बोला है कि 4 आरोपी है जो पकड़ा गया है, अरेस्टेड किया गया है, वो चारों का नाम ले। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो राज, जिनका नाम आ रहा है सामने, राज, ये सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड है। यही उन्होंने, वो शिलांग पे नहीं आए थे, मैं आपको ये बताना चाहूँगी। पुलिस सोर्स से ये पता चला वो शिलांग पे नहीं थे, वो बाहर पे बैठ के ये सारी जो घटना है, इसको मास्टरमाइंड प्लान करके ये सारी इसको अंजाम दिया है। ऊपर से राज का जो दोस्त थे, विशाल, आकाश और आनंद, ये जो उनके दोस्त थे, इन्होंने गुवाहाटी से पहले गुवाहाटी में आए, गुवाहाटी से शिलांग में आए, शिलांग में आके मेघालय में वे शेडोंग जगह की जो रेकी है उन्होंने किया। और उसमें से मैं आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी। जैसे वे शेडोंग फॉल्स की अगर बात करें, ये आपस के तीनों जो गांव है उसमें एक डिस्प्यूट चल रहा था पार्किंग लॉट को लेके, उसके चलते ये बंद था काफ़ी दिनों तक। ये बात सोशल मीडिया में भी है, सब जगह पे है। कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने यही जगह चूज़ किया है। और उसी के साथ साथ ये जो पूरी जो स्टोरी है, इसको वारदात में इसको अंजाम दिया है। उसी के साथ साथ और एक बात हम उनको बोलेंगे, सोनम जो इस केस का प्राइम एक्यूज माना जा रहा है, एसपी विवेक श्याम से हम लोगों की बात हुई, ईस्ट खासी हिल के एसपी है वो, उन्होंने ये खुलासा किया है कि जो दाव, और टाइम्स नभात ने पहले भी इसका खुलासा किया था, क्योंकि जो पर्टिकुलर वेपन मिला था वहाँ पे, मर्डर वहाँ पे, वो ईस्ट खासी हिल्स का नहीं था। लगातार विवेक श्याम ने हम लोगों को ये बताया है कि वो जो वारदात पे जो वेपन मिला था वो गुवाहाटी से ले जाया गया था। कहाँ से, कैसे, वो उस पर हम लगे हुए, और भी डिटेल्स इसमें लगाने की, और भी इसमें और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से अनामिका आपका रुख करूं। हमारे साथ आशुतोष भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मकरंद भी जुड़े हुए हैं। बड़े डेवलपमेंट इनके पास है, बड़े अपडेट्स हैं, लेकिन बहुत जल्दी से अपने दर्शकों को इस पूरे हत्याकांड के किरदार के बारे में एक बार बता देते हैं। कितने किरदार थे? एक घर के चिराग को बुझा दिया गया, उसी की पत्नी पर आरोप है, तो अकेले उसने ये सब कुछ नहीं किया। कितने किरदार थे ये बिग बॉल पर आप जरा देखिए। राजा हत्याकांड में सबसे प्राइम एक्यूज ये सोनम रघुवंशी, और भले ही मास्टरमाइंड राज कुशवाहा को लोग कहें, लेकिन जब पत्नी मर्डर के लिए तैयार हो जाए तो आप सोचिए कि उससे बड़ा मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। तो ये सोनम रघुवंशी है, राजा की पत्नी है, यही शिलांग लेकर गई थी, अनप्लान्ड ट्रिप में शिलांग लेकर गई थी और वहीं पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। राज कुशवाहा, ये दूसरे नंबर पर ये चेहरा देख लीजिए आप, और ये राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी है। इसके अलावा विशाल चौहान ये भी आरोपी है, बताया जा रहा है कि इसने मदद की थी इस हत्याकांड में राज कुशवाहा की। आकाश राजपूत, इसे भी पकड़ा जा चुका है, ये चौथा किरदार। और आनंद मीणा ये भी आरोपी है, बताया जा रहा है कि अभी आनंद मीणा शायद पकड़ा नहीं गया, लेकिन पुलिस इन किरदारों तक पहुंचने की कोशिश करी। इस आनंद के बारे में कहा जा रहा था कि पहला वार इसी आनंद मीणा ने किया था। तो ये 5 किरदार, और जो अपडेट है कि आनंद मीणा भी, मतलब ये 5 किरदार जो हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, तो ये गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब पुलिस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए हर सवाल के जवाब सामने रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहां सोनम के परिवार के लोग कह रहे थे कि उसे फंसाया जा रहा है, ये सच नहीं है। तो एक पहलू वो जरूर था, और अब हर एक सवाल का जवाब मिलेगा जब पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। इस बीच पुलिस के सामने अपने बयान पर अड़ी है सोनम का पुलिस के आगे दावा है कि मैंने राजा को नहीं मारा, राजा के मर्डर में मेरा कोई रोल नहीं है। ये सोनम कह रही है, लुटेरों ने राजा को मारा है, मेरे जेवर लूट लिए, ये सोनम कह रही है। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर से ही। आशुतोष, गाजीपुर में जब सोनम थी तो उसने ढाबे के मालिक के सामने भी यही कहा था, और शायद इस थ्योरी को अभी वो पुलिस को भी डिलीवर कर रही है, लेकिन अभी इन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। जो सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं इसमें ऐसा लग रहा है कि सोनम ही अपने पति की कातिल है।
बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से पहले राजा रघुवंशी की हत्या की जाती है और उस हत्याकांड के 17 दिनों बाद तक जो सोनम है वो गायब रहती है और उसके बाद उसका अचानक इस तरीके से पकड़े जाना, निश्चित तौर पे कुछ न कुछ ऐसे ऐसी कड़ियां हैं जो जिसको एक दूसरे से जोड़ा जाए तो सारा का सारा जो मामला है वो खुलकर सामने आ जाएगा। इंदौर पुलिस भले ही ये कह रही हो कि इस पूरी घटना को सोनम ने अंजाम दिया हो, लेकिन सोनम जो है वो अपनी बातों पे अड़ी है। जब सोनम यहाँ के एक ढाबे के पास वो बरामद होती है तो उसने ढाबे मालिक से ये बताया कि उसके पति की हत्या उसकी आंखों के सामने होती है। लुटेरे ने उसके जो जेवर थे वो लूट लिए थे और उनकी जिसके पति थे उनकी हत्या कर देते हैं। और इसके बाद से वही जो थ्योरी है वो इस वन स्टॉप सेंटर जहाँ पे उसको रखा गया है, यहाँ पर भी जब पुलिस वालों ने उससे बात करने की कोशिश की तो वो यही बातें बता रही थी कि लुटेरों ने ही उसके पति की हत्या की है। तो सोनम अपनी बातों पे अड़ी है। सोनम ये कह रही है कि वो बेगुनाह है, उसने अपनी पति की हत्या नहीं की है, उसका इस पूरे केस में रोल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सोनम पिछले 17 दिनों से गायब थी, उसने अपने परिवार के किसी भी सदस्य से कोई संपर्क नहीं किया, पुलिस से संपर्क नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी जो कड़ियां हैं जो इस बात की ओर संदेह की ओर इशारा करती है कि पूरी घटना में सोनम का भी कहीं ना कहीं हाथ है। बताया ये जा रहा है कि सोनम ट्रक के माध्यम से आई थी यहाँ पर और इसके बाद वो नेपाल भागने की फिराक में थी ताकि वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर रह सके। लेकिन उसके पहले ही जिस तरीके से मेघालय पुलिस और तो आशुतोष, क्या ये कहा जाए कि अभी भी पुलिस को सोनम बरगलाने की कोशिश कर रही है, अपनी थ्योरीज के हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश कर रही है? हालांकि अगर पिछले 17 दिनों के सवाल पूछे जाएंगे कि सोनम कहां थी, क्या किया उसने, तो फिर शायद उसके जवाब दे पाना उसके लिए मुश्किल होगा, शायद सच सामने आए। आशुतोष, मैं आ रहा हूं आपके पास कुछ और